इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं याचिकाकर्ता के वकील सुलेमान मोहम्मद जी। सुलेमान जी, सबसे पहले ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो है आदेश आया है, अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कमोवेश जो सरकार ने बातें एग्री कर ली हैं वही कहा है, क्या हुआ क्या? देखिए, दो बड़ी अहम रिलीफ दिए हमें पिटिशनर साइड को, जिन्होंने चैलेंज किया था इस कानून को जिसे हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, अल्ट्रा वायरस दी पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। पहली रिलीफ ये दी है कि जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज नोटिफाइड हैं, डिक्लेयर्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं या वक्फ बाय यूजर हैं, उन्हें कोई टच नहीं करेगा। स्टेटस को है। एक बार फिर से क्लैरिफाई कीजिए कि जो डी नोटिफाइड, हाँ, इसका हुआ रजिस्टर्ड, नोटिफाइड, डिक्लेयर्ड एंड वक्फ बाय यूजर। इसका क्या मतलब हो गया? आसान शब्द इसके मायने ये हुआ है कि जो भी प्रॉपर्टीज इस कानून के आने से पहले वक्फ थी, चाहे वो वक्फ बाय यूजर के तौर पे हों, क्योंकि बहुत सी वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो भी महफूज हैं। ये मैं आपको और क्लैरिफाई कर दूं, ये ऑर्डर हमारे सामने हुआ है, जितनी एक इंसानी जहन से और इंसानी कानों से सुना जा सकता है वो मैंने सुना है। मैं जितना मैंने सुना है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी शाम को अपलोड होगा जब ऑर्डर, तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। लेकिन जो मैंने सुना और लोगों ने भी सुना कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड हैं, नोटिफाइड हैं, डिक्लेयर्ड हैं और वक्फ बाय यूजर हैं, उन्हें कोई महफूज है, वो उन्हें कोई टच नहीं कर सकता, ना उनमें कोई इंटरफेरेंस होगा। दूसरा ऑर्डर ये किया उन्होंने कि जो स्टेट वक्फ बोर्ड्स हैं और सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, उसमें जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी फ्रीज कर दिए। सरकार से, यूनियन गवर्नमेंट से, स्टेट वक्फ बोर्ड से कहे अपना जवाब दाखिल करिए 1 हफ्ते में, हमसे कहे उस जवाब का जवाब रिजॉइंडर जो है 5 दिन में दाखिल करिए। फिर ये पिटिशंस लिस्ट होंगी ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डायरेक्शंस मई के पहले या दूसरे हफ्ते में, जब भी लिस्ट में। लेकिन यहाँ पर देखिए, दूसरा जो आपने बिंदु बताया, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जो है आदेश में जिसका वो जिक्र कर रहे थे, हालांकि सरकार एग्री कर गई थी इन बातों पर, तो आदेश में तो वो चीज़ें नहीं आई हैं उस तरह से, क्योंकि सरकार एग्री कर गई थी। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर जो है गैर मुस्लिम व्यक्ति वक्फ बोर्ड और जो वक्फ बाय यूजर वाला मसला था, इसको लेकर के काफी जो है चर्चा भी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जो बहस भी हुई थी, तो वक्फ बाय यूजर का मतलब अब ये हो गया कि वक्फ बाय यूजर फिर चाहे वो नोटिफाइड हो पहले या ना हो, वक्फ बाय यूजर का कोई भी मामला। सर, मैं आपको बता दूं जरा सा शॉर्ट में, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसे समझ लें। जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड एज अ वक्फ, उसका तो लीगल क्लेम काफ़ी सबकी नज़र में सरकार भी अग्री करती है कि जो रजिस्टर्ड वक्फ है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। वक्फ बाय यूज़र में ऐसे भी वक्फ हो सकते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, बट बिकॉज ऑफ देयर यूज़, लंबे वक्त तक उनके इस्तेमाल से वक्त हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। कब्रिस्तान है कोई, उसकी कोई ना सेल डीड है, किसी ने गिफ्ट कर दी, ना उसने रजिस्टर कराया, मुर्दे उसमें दफन हो रहे हैं, वो वक्फ बाय यूज़र है, 50 साल से 100 साल से उसमें मुर्दे दफन हो रहे हैं, फिर उनको पर कोई उस पर क्लेम नहीं करता, ना ही वो उसकी कोई डीड है, गिफ्ट डीड है, किसी की प्रॉपर्टी थी उसने दे दी, तो अब वो वक्फ बाय यूज़र 100 साल से इस्तेमाल हो रहा है, तो वक्फ रहेगा ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से, मैं समझता हूँ, बाय एंड लार्ज सारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ को महफूज कर दिया टिल द टाइम इट अगेन हेयर्स, दोबारा जब सुना जाएगा ये मई के महीने में, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डायरेक्शंस, तब तक। एक चीज़ और क्लैरिफाई कर दी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना आदेश उन्होंने लिखवाना शुरू किया था, उससे पहले उन्होंने इन दो बातों का जिक्र किया था, वक्फ बाय यूज़र का जिक्र किया था और उसके अलावा जो अपॉइंटमेंट्स को लेकर के। लेकिन आदेश में क्या उन्होंने ये बातें कही हैं, या क्योंकि सरकार पहले ही एग्री कर गई थी तो सिर्फ सरकार जो एग्री की है उस बात का जिक्र किया है? नहीं, सरकार ने कहा एग्री किया। सरकार ने कहा ना कि आप जो कह रहे हैं, सरकार अपोज्ड। अभी जब आदेश लिखवाना था, सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि हम अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। प्रपोज किया था कोर्ट में, ये एक लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन को रोकना नहीं चाहिए, इट इज़ द एम्बिट ऑफ द पार्लियामेंट, इस कोर्ट का ये काम नहीं है। उन्होंने शुरू में अपोज किया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम हमारे इसके नेशन वाइड वो है रेमिफिकेशंस, तो उन्होंने कहा हम अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। इस पे अग्री हो गए थे वो कि हम स्टेट और सीवीसी में अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, लेकिन वक्फ बाय यूज़र और इस पे उन्होंने पूरा अपोज किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ महफूज रहना चाहिए और अगली तारीख तक जब तक हम डिक्लेरेशन नहीं करते, ये इनको आप यू विल नॉट टच देम। तो एक तरह से जो मुख्य मांगे थी, रिलीफ है, बहुत बड़ी रिलीफ है। तो ये जो याचिकाकर्ता के वकील जो विस्तार से जानकारी देते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब क्या हुआ, दो जो सबसे बड़ी मांग थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दी है, एक राहत दे दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो अंतरिम आदेश देने से पहले जिन बातों का जिक्र किया, सरकार ने कहा कि आप इसको आदेश में मत बताइए, हम इस पर तामील करेंगे, और सरकार ने तामील करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है हमको ये भरोसा दिया है कि वो ना तो कोई किसी तरह की नियुक्ति करेगी गैर मुस्लिम सदस्य की, और ना ही जो वक्फ जो है से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि वक्फ बाय यूज़र के जो मामले हैं, उनको डिनोटिफाई किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो दो बड़ी मांग थी, उस पर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कह दिया है कि अभी वो आगे नहीं बढ़ेंगे, और जो याचिकाकर्ता हैं वो बता रहे हैं इसको एक बहुत बड़ी जीत। हालांकि ये अभी एक अंतरिम आदेश है, मामले की विस्तृत सुनवाई आगे भी होती रहेगी। सहयोगी कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.